पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। सब कैसे हैं? पिछले रविवार जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आप कौन कौन आए थे उस समय, और कौन पहली बार आ रहे हैं ये प्रोग्राम में? ओह अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले हम हमारे जो संस्थान इस्कॉन के बारे में कुछ बोलूंगा। यह हमारे संस्थान का परिचय, और उसके पश्चात आज का जो चर्चा का जो विषय है उसके आधार पर हम ये विचार करेंगे। दैट प्रोग्राम इज भगवान कौन और क्यों। तो इस्कॉन है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में सन 1966 में। हमारे गुरु महाराज 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। उनका उम्र जब 26 साल का था उस समय उनका गुरुदेव उनको निर्देश दिए थे कि विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम भारतीय जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म का वाणी को प्रचार करने के लिए। यद्यपि उस समय से ही उन्होंने अमेरिका या विदेश जाकर प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि 43 साल तक कुछ नहीं कर पाया। विदेश जाना उनके लिए संभव नहीं हुआ था। लेकिन 70 साल की उम्र में उनको यह अवसर मिला। उन्होंने उस समय सोचा कि गुरुदेव मेरे गुरुदेव ये निर्देश हमें दिए थे और उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, तो जीवन का ये अंतिम समय में मैं उसको कोशिश करूँगा। ये सोचकर बहुत ही कष्ट उठाकर अमेरिका गए थे उन्होंने। वो भी एक कहानी है। सुमति मोरारजी थी इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का मालकिन। प्रभुपाद का साथ उनका साथ प्रभुपाद का, मेरे गुरुजी का परिचय था। उनका घर में प्रभुपाद कभी कभी जाते भागवत पाठ करने के लिए, भागवत के वाणी सुनाने के लिए। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपको तो जहाज अमेरिका जाता है, तो एक जहाज में हमको भी वहां जाने का एक बंदोबस्त कर दीजिए। सुमति मोरारजी ने बोला, स्वामी जी आप अमेरिका जाके क्या करेंगे? प्रभुपाद बताया कि आप, मेरा गुरुजी ने मुझे ये निर्देश दिया था और जिंदगी भर कोशिश करते हुए भी उनका वो निर्देश मैं पूरा नहीं कर पाया, तो अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। अगर अंतिम समय आ गया, द फैग एंड ऑफ माई लाइफ, फैग एंड ऑफ माई लाइफ का हिंदी शब्द प्रतिशब्द क्या होगा? अंतिम समय तो मृत्यु का समय होता है, बल्कि जीवन का एकदम
जीवन संधा, जीवन संधा में, जीवन संधा में ये उनका ये निर्देश पूरा करने का मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। तो सुमति मोरारजी ने प्रभुपाद को, उनको बिल्कुल इच्छा नहीं था कि प्रभुपाद अमेरिका जाए। उनको समझाने का कोशिश किया, स्वामी जी आपको पता नहीं है अमेरिका का वातावरण कैसी है, वो इतना ठंडी है, वहाँ के लोग धर्म के बारे में उनका कोई भी ये नहीं है, उत्साह नहीं है, आकर्षण नहीं है, आपका वाणी कौन सुनेंगे, वहाँ आप, वो जगह कितना महंगा है, आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, और खाने का भी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सब मांस खाते हैं, सब मांसाहारी है वहाँ, शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा। डोंट क्लोज इट, there may be somebody is there. It's all right, even if it opens, doesn't matter. तो मांसाहारी तो, बल्कि प्रभुपाद जी ने बहुत उनको अनुरोध करते रहे, ये देखिए मैं सिर्फ कोशिश करूंगा, मैं यहाँ भारत में मरे हो वहाँ मरे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम तो मैं ये मेरा एक ये रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा, संतुष्टि रहेगी कि मेरे गुरुजी की वाणी को पूरा करने का थोड़ा कोशिश मैं किया था। अंत में सुमति मोरारजी ने प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी देखिए आप मेरे पिता जैसे हैं, कैसे मैं मेरा 70 साल की उम्र के पिता को अकेला अमेरिका भेज सकता हूँ। तब प्रभुपाद बताया, देखो तुम्हारा पिताजी एक ही विनती कर रहा है कि सिर्फ उनको अमेरिका जाने का एक बंदोबस्त कर दो। तो ये अनुरोध प्रभुपाद जी को सुमति मोरारजी ठेल नहीं सका और उनको उन्होंने आयोजन किया। बल्कि जो जहाज था वो मालवाही जहाज था, कार्गो शिप, वो ऐसी कोई जहाज नहीं जहाँ यात्रीवाही जहाज नहीं था, वो मालवाही जहाज था। बल्कि प्रभुपाद गए, जाते समय उनका 2 बार हार्ट अटैक हुआ था जहाज में। अमेरिका पहुंचा, पैसा कुछ नहीं था साथ, जान पहचान भी कुछ नहीं था, वो तो और एक इतिहास है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर इतिहास है। जैसे प्रभुपाद वहां जाके प्रचार शुरू किया और 10 साल के अंदर प्रभुपाद सारा दुनिया भर 108 मंदिर का स्थापना किया, केवल 10 साल के अंदर। केवल 108 मंदिर का ही स्थापना नहीं किया, प्रभुपाद जी 100 से अधिक ग्रंथ रचना किया। उनमें से 30 वॉल्यूम में श्रीमद् भागवतम, ऐसे 30 वॉल्यूम में श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया। भगवत गीता आदि बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में, शास्त्र का संस्कृत श्लोकों का अनुवाद किया। जैसे देखिए प्रभुपाद जी का कैसे अनुवाद किए थे। ये श्रीमद् भागवतम है, संस्कृत श्लोक, उसके बाद अंग्रेजी अक्षर में वो श्लोक, इसके बाद हर शब्द का अनुवाद। जैसे गंधर्वा, द गंधर्वस, ऊचू सेड, अम्सा अम्सा, पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ योर बॉडी, ऐसे हर शब्द का अंग्रेजी अनुवाद। तत्पश्चात अंग्रेजी श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद, शब्दार्थ, श्लोक का अनुवाद। पहले था शब्दार्थ अनुवाद और तत्पश्चात परपोर्ट, ये श्लोक का व्याख्यान। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का 30 खंड में श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 14 अध्याय तक प्रभुपाद जी ने अनुवाद किए थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति प्रचार का एक बहुत सुंदर आयोजन किए थे। ये संस्थान के माध्यम, मंदिर बनाकर
और ग्रंथ का अनुवाद के माध्यम। ये ग्रंथ दुनिया भर हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। जितने सारे इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं सारे भाषाओं में इसका अनुवाद हो, और सारा दुनिया भर आज करोड़ों भक्त बने हैं। करोड़ों भक्त, करोड़ों से भी ज्यादा भक्त हैं। तो ऐसे हम ये इस्कॉन का मंदिर उज्जैन में भी स्थापना किया। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए थे, और अब इस्कॉन का मंदिर 500 से भी ज्यादा है दुनिया भर, 500 से भी अधिक मंदिर। और इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का उद्देश्य है भारतीय सनातन धर्म, भारतीय जो वेद के आधार पर जिस धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, नित्य धर्म कहा जाता है, इस धर्म को वाणी सारा दुनिया भर प्रचार हो रहा है। यही केवल हमारा उद्देश्य है। तो सनातन धर्म क्या है, इसके आधार पर ही आज ये जो टॉपिक मैं चुना है कि भगवान कौन और क्यों भगवान है। लास्ट प्रोग्राम, इसलिए मैं पहले पूछा था, लास्ट प्रोग्राम में, पिछले जो प्रोग्राम हुआ था वो करीब 1 महीना पहले हुआ था, 15 डेज पे, अच्छा 15 दिन पहले हुआ था। हाँ, उसमें मैं विचार किया था भगवान एक है या अनेक। ऐसा लगता है हिंदू धर्म में अनेक भगवान है, नहीं, देवता अनेक है, बल्कि भगवान एक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। देवताओं अनेक है, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, वरुण, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सारे देवताएं हैं, बल्कि भगवान है एक, भगवान अनेक नहीं। तो आज का विषय है भगवान कौन है और क्यों, क्यों में हम उनको मानेंगे। भगवान को तो सब मानते हैं आप, है ना, भगवान को मानते हैं, बल्कि प्रश्न ये होता है भगवान कौन है। जैसे ये विचार हम किए थे, कोई बोल सकता है कि गणेश भगवान है, कोई बोलता है कि सूर्यदेव भगवान है, कोई बोल सकते हैं कि देवी भगवान है। बल्कि शास्त्र के आधार में इसको हमें विचार करना होगा। और समस्त शास्त्र का जो मूल है वो है, सारे वैदिक शास्त्र का मूल है भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद है एक गाय जैसी। गाय दूध देती है तो दूध किसी को दोहन करना होता। ये इस गाय को दोहन करने वाला कौन था? कृष्ण स्वयं, गोपाल कृष्ण, दुग्धा गोपाल नंदन। गाय दूध देती किसके वास्ते? बछड़ा के वास्ते। यह बछड़ा कौन है? अर्जुन। यद्यपि गाय बछड़ा के वास्ते दूध देती है, बल्कि दूध कौन पीते हैं? मनुष्य ने पीते हैं। बछड़ा थोड़ा सा पीता है, बल्कि बाकी दूध मनुष्य के लिए होता है। तो वैसे ही यद्यपि अर्जुन के लिए दूध भगवान ये गीता के ज्ञान प्रदान किए थे, बल्कि इस ज्ञान को पीने वाले कौन है? सुधीर भोक्ता। सुधी मतलब जिनका धी, बुद्धि सुंदर है, विशाल है,
वो व्यक्ति इस गीता रूप दुग्ध को पान करते हैं। दुग्धं गीतामृतं, ये गीता रूप दूध पीते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? वो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बोलते हैं। तो अगर मैं आपको जानना चाहता हूं तो आपके पास जाकर हमें एकदम सही जानकारी मिल सकता है। तो वैसे ही अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान अपने बारे में जो कह रहे हैं वही हमको, वही है सर्वश्रेष्ठ इंफॉर्मेशन। गीता का जो वाणी, ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन बहुत उलझन में पड़ गया था, कैसे मैं अपने आदमी के साथ ये लड़ाई करूंगा। भीष्म, द्रोण, भीष्म पितामह, अपना दादा जिसके गोद पर वो बड़ा हुआ था, जिसका बचपन उनके गोद में गुजरा था, तो भीष्म को कैसे मैं हत्या कर सकूं? कथम भीष्मम अहम संख्ये। द्रोणाचार्य जो अपना, मैं जिनको मेरा पिता की तरह देख रहा था और जो मुझे अपना पुत्र की तरह स्नेह करते थे, उनके प्रति मैं कैसे बाण निक्षेप कर सकता हूं? ऐसे ये कोई खेल कूद नहीं था, ये सच्चाई लड़ाई था। मतलब एक दूसरे को हत्या करना होगा। ये युद्ध में कि ये संभव कैसे? तो अर्जुन युद्ध करने में नाराज हो गया। तो उस समय भगवान अर्जुन को समझाया, देखो ये युद्ध रोकने के बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं हम लोग, बल्कि हम नहीं कर पाया। अब जब ये युद्ध अवश्यम भावी हो गया है तो ये युद्ध से तुमको चले जाना सही नहीं होगा। लोग बोलेगा तुम भय के कारण, डर के कारण तुम युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र से भाग गए हो। ये क्षत्रिय के लिए एक बहुत ही बड़ा अपमान है। तुम क्षत्रिय हो, ये क्षत्रिय के लिए ऐसे चले जाना, युद्ध लड़ाई, युद्ध क्षेत्र से चले जाना एक इज ए वेरी वेरी सिवियर डिस्ग्रेस। आप सब मोबाइल पेन जिसके पास है, आप थोड़ा कृपा करके साइलेंट मोड में रख दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। तब भगवान जो निर्देश अर्जुन को दिया था उस समय, पहले भगवान अर्जुन को बताने दिया, बोलो तुम क्या कहना, क्या जुक्ति है तुम्हारा। बल्कि सारे जुक्ति दिखाने के पश्चात जब अर्जुन भगवान को बोला कि मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में क्या करना चाहिए ये जब हमें पता नहीं है सही रूप से, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। शिष्यस्तेहं साधि मांग तांग प्रपन्नम। सोचो कि मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूं। शिष्यस्तेहं, इस विचार करके तुम हमें समझाओ क्या करना चाहिए। तब भगवान अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। देखिए, गीता का उपदेश का शुरुआत भगवान नहीं बताया कि भगवान वो कौन है। कृष्ण नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ ये समझाया तुम कौन हो।
अर्जुन तुम कौन हो? हाँ। पहले तो भगवान अर्जुन को बोला, देखो बड़े बड़े बातें कर रहे हो, बड़े पंडित जैसे हो, बल्कि सही ज्ञान तुम्हारा नहीं है। अशोचानानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में तुम शोक कर रहे हो। और पंडित जैसे बातें कर रहे हो। जो असल पंडित जो है, जिसको ज्ञान है इस बारे में, मतलब भौतिक जगत के बारे में वो सोचते नहीं है, और आध्यात्मिक विषय के पर उनको पूरा ज्ञान है। तत्पश्चात भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, तुम्हारा दो परिचय है, तुम्हारा स्थिति दो है। एक है ये शरीर, और ये शरीर का शरीरी, मतलब ये शरीर और शरीर का मालिक। ये शरीर है, बल्कि शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक है आत्मा। शरीर का परिवर्तन होता है, जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे। देखिए कितना सुंदर रूप से भगवान ये तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे, देखो अर्जुन, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर, एक समय था जब ये शरीर एक बच्चा का शरीर था, कौमारम, बच्चा, छोटा सा बच्चा का शरीर था। बढ़कर ये शरीर में जवानी आया, यौवनम, जरा, तत्पश्चात ये शरीर वृद्धावस्था प्राप्त होता। ये शरीर का परिवर्तन होता है, बल्कि शरीर का जो मालिक है उसका परिवर्तन होता है। 5 साल का मैं, 25 साल का मैं और 50 साल का मैं, क्या एक ही मैं हूं या अलग हूं? बल्कि 5 साल का शरीर, 25 साल का शरीर और 50 साल का शरीर एक नहीं है। शरीर का परिवर्तन हुआ, बल्कि शरीर का जो मालिक शरीरी, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, तथा जैसे शरीर का परिवर्तन होने से भी शरीर का परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही ये शरीर छोड़ने के पश्चात शरीर ही रह जाता है। देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर होता है। एक शरीर छोड़ के मृत्यु के समय क्या होता है, हम एक शरीर छोड़ के और एक शरीर ग्रहण करते हैं। देहांतर होता है, देह का अंतर, एक शरीर से दूसरा शरीर में हम चले जाते हैं। धीरज तत्र न मुह्यति। जो असल ज्ञानी है वो इस बारे में शोक नहीं करते हैं, सोचते नहीं है। मुह्यंति, धीरज तत्र न मुह्यति, मोहित होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। तो ऐसे भगवान अर्जुन को इस तत्पश्चात आत्मा का स्वरूप समझाया। ऐसे तो मान लिया ना, आत्मा है। असल में हमारा स्वरूप में हम कौन है, शरीर या आत्मा? यद्यपि जब कोई पूछते हैं हमारा ये शरीर का परिचय से हमारा परिचय देते हैं हम लोग, बल्कि असल में हमारा परिचय शरीर का नहीं है, आत्मा का है। जब पूछते हैं आप कौन है, हम बोलते हैं ये शरीर का जो नाम है वो नाम बताते हैं। ये शरीर का जो पिता माता है उनके बारे में बोलते हैं, हम फलाना आदमी का पिता लड़का हूं इत्यादि। शरीर का जो ये है कार्य है उसके अनुसार हमारा परिचय हम देते हैं, बल्कि असल में ये परिचय सही परिचय नहीं है। हमारा असल परिचय है ये आत्मा। तब भगवान आत्मा के बारे में अर्जुन को समझाने लगा। भगवान बोल रहे हैं
ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। न जायते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। न म्रियते व कदाचित, आत्मा का कभी मृत्यु भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। कैसे होता है? जब आत्मा एक नया शरीर ग्रहण करता है तो हम बोलते हैं कि इसका जन्म हुआ है, और जब आत्मा पुराना शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो बोलते हैं मृत्यु हुआ है। बल्कि किसका जन्म हुआ, किसका मृत्यु हुआ? शरीर का। हाँ, आत्मा जब नया शरीर ग्रहण किया तब उसका जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ। जब शरीर छोड़ के चले गए तो उस शरीर का मृत्यु हुआ। और जब तक आत्मा शरीर में था तब तक ये शरीर का जीवितावस्था था, जीवन। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ही शरीर में जान है। तो ये कहने के पश्चात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा का ऐसे जन्म मृत्यु नहीं होता है। आत्मा अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वम इदम ततम, ये आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनं दहति पावक, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। न क्लेदयन्तो आप, पानी के द्वारा, आप मतलब पानी के द्वारा आत्मा को भिगाया नहीं जा सकता। नायं शोषयति मारुतः, और वायु के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाया। तो देखिए पहले ज्ञान का शुरुआत कैसे हुआ? शरीर और आत्मा में अंतर। शरीर है भौतिक, परंतु आत्मा है आध्यात्मिक। इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है। आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो वृत्ति है, आत्मा का जो क्रिया है, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक का पूर्ण विपरीत है। भौतिक वस्तु नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। भौतिक वस्तु का शुरुआत होता है, आत्मा का कोई शुरू नहीं है। भौतिक वस्तु का अंत होता है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। भौतिक वस्तु जड़ है, आत्मा चेतन। भौतिक वस्तु में कोई चेतना नहीं है, बल्कि आत्मा केवल चेतन ही नहीं, चेतना का जो मुख्य वृत्ति जो है आत्मा है आनंदमय। जो जहां चेतना है वहां आनंद प्राप्ति का इच्छा होता है, आनंद प्राप्ति का प्रयास होता है। हम सब आनंद चाहते हैं, तो वो आत्मा आनंदमय है। ऐसे आत्मा है सत चित आनंद। सत का मतलब अविनाशी नित्य, चित्त का मतलब है चेतन, और आनंद आनंदमय। ऐसे ज्ञान देने के पश्चात भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, इस ज्ञान में पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान इस ज्ञान अपना पुत्र मनु को दिए थे। मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राहो मनोर इक्ष्वाकु वे अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ऐसे परंपरा की धारा में, मतलब गुरु शिष्य परंपरा की धारा में राजर्षियों के माध्यम इस ज्ञान प्रवहमान था, बह रहा था। बल्कि काल की प्रभाव से यह ज्ञान नष्ट हो गया था। सकाले ने महता योग नष्ट परंतप स एवायं मया ते अद्य
इस ज्ञान को मैं तुमको दे रहा हूं। जोग प्रक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए इस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। देखिए, भगवान तो अर्जुन को ऐसे बताया कि इस ज्ञान उन्होंने पहले विवस्वान को दिए थे। अच्छा, अर्जुन और कृष्ण के बीच संपर्क कैसी थी? हाँ, सखा तो थे, बल्कि भाई थे, चचेरा ममेरा फुफेरा, चचेरा ममेरा फुफेरा। हाँ, अर्जुन का माँ था कृष्ण का बुआ, और कृष्ण का पिता था अर्जुन को मामा। वसुदेव और कुंती थे भाई बहन। तो भाई बहन के लड़का जो कजिन्स, अंग्रेजी में बोलते हैं कजिन्स, हिंदी में ममेरा फुफेरा भाई। तो ममेरा फुफेरा भाई और उसके पश्चात दोनों का उम्र एक ही था, सेम एज, बोथ ऑफ देम वर ऑफ द सेम एज। तो इसके कारण दोनों के बीच बहुत गहरा संपर्क था, दोस्ती थी। तो इसलिए अर्जुन को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन के लिए कृष्ण उनका भाई है। तो अर्जुन उसने पूछ रहे, अरे तुम्हारा जन्म तो उस दिन हुआ था और विवस्वान का जन्म कितने साल पहले हुआ था, तो मैं कैसे समझूं कि ये ज्ञान तुम विवस्वान को दिया था? सही प्रश्न ना, साधारण स्वाभाविक प्रश्न था। अरे ये क्या कह रहा है? आज अगर आपका भाई आकर बोलेगा देखो सूर्यदेव को मैं ये ज्ञान दिया था, तो आपका मनोभाव कैसे होगा? आप सोचेंगे ना, वैसे ही अर्जुन का मनोभाव हुआ था कि अपरंग भवतो जन्मो परंग जन्म विवश्यत कथमेताद विजानियाम तमादो प्रोक्तवानीति। अपरंग भवतो जन्म, कुछ दिन पहले तुम्हारा जन्म हुआ था। परंग जन्म विवश्यत, बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले विवस्वान का जन्म हुआ। कथमेताद विजानियाम, कैसे मैं समझू, तमादो प्रोक्तवानीति, कि तुम उनको इस ज्ञान प्रदान किया था। तो तब भगवान क्या बताया अर्जुन को? अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, बहुत बार तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ। बहुनी में व्यतीतानि, बहुत बार। परंतु तानि अहं वेद सर्वाणि, वो सारे जन्म के बारे में पूरा ज्ञान मेरा है। न तंग वेत्थ परंतप, तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस जन्म के बारे में तुम्हारा पिछले जन्म के बारे में कुछ याद है? नहीं, बल्कि मेरे सारे जन्म के बारे में पूरा याद मेरा है। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मैं अज हूं, जन्म रहित हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं शाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अज, मैं जन्म, अज का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है, जा का मतलब होता है जन्म, और अम का मतलब ना जन्म होने वाला। यद्यपि, अपि मतलब होते हुए भी, यद्यपि यद्यपि मेरा जन्म नहीं होता है, फिर भी मैं मेरा प्रकृतिम शाम अधिष्ठाय, मेरा अंतरंगा प्रकृति के सहारा लेकर मैं आता हूं। भविष्य संभवामी, जन्म नहीं, मैं आता हूं। क्यों आता हूं? इस भौतिक जगत में यदा यदा ही धर्म से, ये शायद आप सबको याद है।
किसके पास और मोबाइल फोन है, ऑन किया हुआ है? थोड़ा सा साइलेंट मोड में रख दीजिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि क्यों भगवान आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का ग्लानि होता है और अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थान का मतलब बढ़ जाता है, उन्नति होता है। किसका उन्नति? अधर्म का उन्नति होता है। धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का उन्नति होता है। तब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। ये धर्म को संस्थापन करने के लिए, फिर से धर्म को स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। कैसे मैं करता हूं धर्म संस्थापन? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को परित्राण करके और असाधु जो दुष्कृतम, जो असुर है, जो धर्म का विद्वेषी है, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को कानून को जो में नहीं मानते हैं, उनको मैं संहार करता हूं। ऐसे हम धर्म को संस्थापन करता हूं। तो ऐसे भगवत गीता में ये चतुर्थ अध्याय से हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। भगवान खुद नहीं बोलना चाहता था कि मैं भगवान हूं, बल्कि जब प्रयोजन हुआ अर्जुन को समझाने के लिए, तब भगवान बोलना शुरू किया। ऐसे हमको पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। अच्छा, बल्कि और ये भी है, भगवान फिर भी ये भी कह रहे हैं, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूढ़क व्यक्ति है, मूढ़, जो मूढ़क है मतलब जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो मुझे अवमानना करता है, मानता नहीं। अवजानन्ति, अवज्ञा करता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, क्यों? मानुषिम तनुमाश्रितम, क्योंकि मैं एक मनुष्य रूप में आया हूं। ये देखकर वो सोचता है कि मैं भी एक मामूली इंसान हूं, बल्कि परम भावम अजानन्तु, मेरा जो परम, मेरा भाव जो दिव्य है, मेरा जो कार्यकलाप जो दिव्य है, वो उसके बारे में उसको पता नहीं चलता है। भगवान भगवान क्यों है? भगवान के रूप से क्या हम भगवान को पहचानेंगे? नहीं, भगवान का कार्य से। और ये भगवान को कार्य कैसी है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म दिव्य है, मतलब हम जैसे नहीं है। भगवान किसी भी तरह आ सकते हैं। यद्यपि भगवान कभी कभी जन्म लेते हैं, परंतु उस जन्म भी दिव्य है, असाधारण है। भगवान को जन्म लेने के लिए, भगवान को आने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। और भगवान का कार्य भी दिव्य है। जैसे भगवान, आप सब तो जानते हैं कृष्ण का कार्यकलाप, आप देखिए कैसे है। जब 7 दिन की उम्र था कृष्ण, तो पूतना को संहार किया। पूतना ऐसी एक राक्षसी थी जिसके साथ मुकाबला देवताओं ने भी नहीं कर पाया। और वो पूतना आया कृष्ण को संहार, कृष्ण को मारने के लिए। कालकूट अपना स्तन में लगाकर कृष्ण को स्तन दान किया, मां जैसी। बल्कि उद्देश्य था मारने का। कृष्ण तो कालकूट हजम कर लिया, साथ साथ पुतना को, प्राण को भी शोष लिया। पुतना का संहार हो गया। ऐसे एक के बाद एक पुतना, शकटासुर, तृणावर्तासुर, वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, कितने सारे असुरों को भगवान ने 4-5 साल की उम्र में खत्म कर दिया।
जिसके साथ मुकाबला देवताओं ने भी नहीं कर पाया। इसलिए उसको बहुत ही संकटमय स्थिति में उन्होंने आ गए थे। क्योंकि आपको तो याद है, ब्रह्मा जी के पास सब गए, देवताओं ने गए पृथ्वी को लेकर, ये क्या करे। असुरों ने ऐसा एक परिस्थिति का तैयारी सृष्टि किया है जहां हम उनके साथ कुछ नहीं कर पा, क्योंकि उन लोगों ने, असुरों ने हमसे भी बढ़कर बन गया है। बकासुर एक बक, एक चिड़िया, बक, बक ही तो बोलते हैं ना हिंदी में, बगुड़ा, बकुड़ा, ओके, क्रेन के रूप में आया। देवताओं को पता चला कि ये कृष्ण को, ये बच्चे को जो खेल रहे हैं, तो उनको, देवताओं को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। 5 साल की उम्र में ब्रजवासी ग्वालवाल ने बछड़ा को चराने के लिए जाते हैं, ऐसे उसका अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है। बछड़ा से बच्चे लोग बछड़ा लेके जाते हैं, 5 साल की उम्र में उनका ट्रेनिंग शुरू होता है। तो कृष्ण ने बच्चे को लेकर, बछड़ा को लेकर अपने साथियों को साथ गया, सब 5 साल के बच्चे हैं। तो वहां बकासुर आया, और उनको देवताओं को पता चला कि ये बच्चे को कुछ करने के लिए, नुकसान करने के लिए आया है। देवताओं को काम है बच्चे और वृद्ध को रक्षा करना। तो देवताओं ने वो बकरा को, बकासुर को रोकने गया। इंद्र ने वज्र लेकर उसको आक्रमण किया, 2-1 पंखा केवल गिर गया उसका शरीर से, इतना शक्तिशाली था। जमराज दंड लेकर ये किया, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे देवताओं ने जब कुछ नहीं कर पाया, केवल बकासुर का, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में मैं सही रूप से बताना नहीं सकूंगा। अंग्रेजी में इसका वर्णन हुआ है कि his feathers were ruffled a little bit। देवताओं को आक्रमण से वो क्या हुआ, feathers, वो पंखा जो है वो ruffled, how do you say ruffled, बिखर गया, थोड़ा इधर उधर बिखर गया था बस। बकासुर ने क्या किया, कृष्ण को खा लिया। और कृष्ण ने क्या किया, इतना गर्म हो गया उसके मुंह के अंदर, बकासुर उसको रख नहीं पाया, मुंह के अंदर फेंक दिया। फिर भी बकासुर आया उसको गिलने के लिए। तब कृष्ण ने क्या किया, अपना पैर के द्वारा उसका नीचे का जो चोंच है उसको दबाया और हाथ से उसको खींचा, और ये बकासुर का देहांत हो गया। उम्र कितना था उस समय कृष्ण का, कोई 5 साल का बच्चा के लिए ये संभव है। अघासुर और एक विशाल दैत्य एक सांप के रूप में आया गिलने के लिए कृष्ण को, साथियों को साथ। कृष्ण का साथियों सब गाय के बछड़ा के साथ उसका मुंह में घुस गया। कृष्ण ने सोचने लगा आप क्या करें, वो तो सब उनके मुंह में घुस गया है। तब और अघासुर भी प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण उसका मुंह में घुसेगा, बस मुंह बंद करके सबको मार डालेगा। तो अंत में कृष्ण भी घुसा उसका मुंह में, और तभी वो मुंह बंद कर दिया। तो कृष्ण क्या किया, अपना शरीर को विस्तार करना शुरू किया, started to expand his body and started to emanate heat, terrible heat from his body, और उसका गले में लग गया। तो अघासुर का अवस्था इतना भयंकर हो गया कि उसको जान निकलने वाला था, बल्कि निकलना नहीं सक रहा है।
क्योंकि मुंह बंद हो गया, पीछे भी बंद हो गया, तो उनका ब्रह्म तालु से उसका आत्मा शरीर छोड़कर निकल गया। ये तो है 5-6 साल की कहानियां। 7 साल में कृष्ण क्या किया? गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया, 7 दिन ऐसे अपना हाथ पर रखा। एक पर्वत क्या, एक छोटा सा थाली भी उठाना और उठा के 7 मिनट अपना हाथ में रखना किसी के लिए संभव होगा? तो ऐसी ही है भगवान का कर्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है। एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो जान लेता है, त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। त्वक्ता देहं मतलब शरीर त्यागने के पश्चात उनको फिर इस भौतिक जगत में आपस नहीं आना पड़ता है। देखिए भगवान का कार्य कितना अद्भुत है। हम अगर समझ लेते हैं कि भगवान का कार्य दिव्य है, तो हमको और इस भौतिक जगत में आकर कर्म की बंधन में गिरने का कोई संभावना नहीं रहता है। तो ऐसे अच्छा, समय 4-5 मिनट और बाकी है। 1 बजे हम खत्म करने को सोचा है। ये तो है गीता का वाणी। मैं बताया था भगवान को अगर जानना है तो शास्त्र की माध्यम जानना होगा। कोई कल्पना के द्वारा या पब्लिक वोट के द्वारा भगवान का निर्णय निर्वाचन नहीं होता है। भगवान का निर्णय शास्त्र के माध्यम होता है। भगवान कृष्ण जो भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। बहुत सारे आदमी कृष्ण को भगवान नहीं माना था, जैसे दुर्योधन, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब भगवान को नहीं माना, बल्कि जो जिसको सही ज्ञान था, जिनको सही दृष्टि था, उन्होंने भगवान को पहचान लिया। और भगवान है, इसका वर्णन इस तरह शास्त्र के माध्यम होता है इसका निर्णय। जैसे भगवत गीता है एक शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, विष्णु पुराण, ये सारे पुराणों में भगवान का वर्णन है। ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन हुआ है। भगवान कौन है, भगवान और देवताओं में अंतर क्या है। जैसे हम लोग कोई गणेश जी को मानते हैं, है ना। इस विषय में वर्णन हुआ है, जत पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जत पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ, जिनके चरण कमल अपने सर पर धारण करके गणाधिराज, गणाधिराज मतलब गणपति गणेश या गणाधिराज, विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, गणेश जी क्या करते हैं, ये भौतिक जगत के जितने सारे रुकावट है, बाधा है, उसको हटा देते हैं। सिद्धिदाता गणेशाय नमः, सिद्धि प्रदान करते हैं ये बाधा हटाकर। तो कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमल अपने सर पर धारण करके ये कर रहे हैं। जक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा जस्या गया भ्रमति संभृत कालो चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात सूर्य देव
जस्सा गया, जिनकी आज्ञा से, जिनकी निर्देश से काल चक्र में स्थित होकर भ्रमण कर रहे हैं, सारा विश्व में आलोक प्रदान कर, ज्योति प्रदान करते हुए। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, जो सूर्यदेव समस्त ग्रहों का, नक्षत्रों का राजा है, और अशेष तेजा, जिनका शक्ति, जिनका तेज असीम है, अशेष है। इस भगवान की आज्ञा से, कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान की आज्ञा से ये काम उन्होंने कर रहे हैं। शिव जी का साथ संपर्क क्या है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तत पृथक अस्ति हेतु। जैसे दूध दही बन जाती है, दूध और दही में अंतर है नहीं, फिर है भी, दूध ही दही बना, बल्कि दूध दही बनने के पश्चात और दूध नहीं है, दही है। दूध दही बन सकता है, बल्कि दही दूध नहीं बन सकती है। ऐसे ही कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए, विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान स्वयं ज संभुताम अपि, शिव जी के रूप, शंभु के रूप में प्रकाश हुए हैं। ज संभुताम अपि यथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इस विषय से शिव जी है भगवान की अवतार, कोई अंतर नहीं है, और थोड़ा सा अंतर भी है। क्यों अंतर क्यों है? क्योंकि कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए ये रूप भगवान लिए हैं। वो कार्य क्या है? माया, हाँ, माया ही जस्स जगदंड सतानि सूते त्रैगुण तद विषय वेद विषायतमान। ये माया जो है, ये माया भौतिक जगत की जो अधिष्ठात्री माया, ये है भगवान का बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति के साथ भगवान तो डायरेक्ट संपर्क नहीं स्थापन कर सकते, ये तो बहिरंगा है, अलग है। जो अलग है उसके साथ तो संपर्क संभव नहीं होगा, बल्कि संपर्क स्थापन करने का जरूरत है। तो करने के लिए क्या किया भगवान? जा संभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्। तो आप देखिए, माया, महामाया, दुर्गा या पार्वती, इनके पति कौन है? शिव जी। और कार्य क्या था? ज संभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ताशांग, गीता में भगवान कह रहे हैं, ताशांग ब्रह्मो महत् जोनिर अहम बीज प्रदपिता। ये विशाल जोनि रूपी जो माया, जो भौतिक जगत है, जहां हम सब जन्म लिए हैं, ये धरती माता, ये विश्व माँ है, और हम सब उनके संतान हैं। तो हमारे पिता कौन है जिसके माध्यम हम सब यहां आए हैं? शिव जी। आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में हम सब आए हैं शिव जी के माध्यम। इस कारण शिव जी का पूजा किस रूप से होता है? लिंग रूप में शिव जी का पूजा होता है। तो ये सारे शास्त्र का वाणी है। ये देखिए कितना साइंटिफिक अंडरस्टैंड, क्योंकि जो सच है वो साइंटिफिक है ना? द साइंस सेज sun rises in the east. Why it's a science? Because it's the truth. If you say sun rises in the north, that won't be science. No science will accept it. So this is how scientific these informations are. These informations from our scriptures are. And that is why this is our greatest wealth. India is prospering very nicely. Should I speak in English for a few minutes? India is prospering very nicely.
Today, everybody, every expert in economic field accepts America is going down, Europe is going down, but India is going up. Materially, India is going up. But what is India's real wealth? India's real wealth is this spiritual wisdom. So this wisdom we must give. Materially, India is prospering, no doubt. That's very good. But let India become rich with its real wealth. That is the spiritual wealth. And that's why there's a need to go out and give this information to everybody. See, at the age of 70, Srila Prabhupada went to America. Why? To give this information, to give this wisdom. Prabhupada used to tell them in America, when he went there, I haven't come here to take anything from you. I have come here to give you something that you do not have. मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तुमको कुछ देने के लिए आया जो तुम्हारे पास नहीं है. And हम देख रहे हैं आज, the whole world is prepared to accept it. Wherever we go, we can't go to so many places. We get so many invitations. Just yesterday I was telling somebody that I limited myself only to few places. America, Europe, South Africa, Australia. Outside of this place I don't go to anywhere. Because if I go, I don't have time. There's invitation to go to Russia, invitation to go to China, invitation to go to Southeast Asia, invitation to go to the Eastern Bloc, East European countries. In Europe also I go to only few countries. Switzerland, Italy, Spain, France. These 4 countries, and UK. So, there is so much to do. And people are ready to accept. They're dying to hear this information, receive this knowledge. So please enrich yourself with this wealth and go to the other countries and distribute this knowledge. You have the responsibility. Mataji also, you also have the responsibility. Today the women are not lagging behind. In many fields the women are ahead of men. So let's take up this responsibility. We have the beautiful opportunity and we have this wonderful asset. Let's go and distribute this all over the world. Thank you all very much. Hare Krishna. कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बताइए. कचौली जी. पुराणों में भागवत में ये कहा है कि भगवान के कई अवतार हैं. राम है और देवता और कृष्ण को अवतार में कह के अवतारी कहा है. हाँ, very good, very good. What is the difference between अवतार and अवतारी? Wonderful, very nice. Thank you. Very nice question. Very nice question. जैसे आप बोल रहे थे भागवत में ये वर्णन हुआ है. एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं. सारे अवतारों के वर्णन 22 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात ये बताया गया अवतारों ही असंख्य अवतार है. बल्कि एते चांश ये एते चांश कला पुंश ये है अंश और अंश की अंश कला. बल्कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण है स्वयं भगवान. अच्छा, इसका वर्णन भी ब्रह्म संहिता से मैं दे रहा हूं. आप जो बोले हैं इसका विश्लेषण ब्रह्म संहिता में एक वर्णन ऐसी है. रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो. राम, नृसिंह, वराह, कूर्म आदि ये सारे जो अवतार हैं नाम, ये सारे कला नियमेन तिष्ठन् भगवान का कला या अंश है. नाना अवतारम, यद्यपि भगवान
नाना अवतारम, बहुत सारे अवतारों में निजे अपने आप को विस्तार किए हैं, नाना अवतारम अकरोध किए हैं, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान, जो श्री कृष्ण है परमेश्वर भगवान। अच्छा, और एक वर्णन, इसका विश्लेषण ऐसे हो रहा है, अवतार और भगवान में अंतर क्या है? ये अंतर या सामंजस्य वर्णन करते हुए बताया गया, दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। जैसे एक दिया, दीप दूसरा दिया को जलाती है, दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य, एक दिया दूसरे दिया को जलाती है। दिया जब जल जाती है तब समान धर्म, पहला दिया और जलाया गया दिया का ज्योति ताप एक ही समान है, परंतु पहला दिया जो है उससे दूसरा दिया जलाया गया, यही केवल अंतर है। अच्छा, और एक दृष्टांत ऐसे दिया गया है, व्यक्ति एक ही है, बल्कि जगह जगह में उनका प्रकाश भिन्न भिन्न रूप से होता है, हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट जज कोर्ट में एक रूप में है, जब क्लब में जाते हैं शाम को और एक रूप में है ना? हाई कोर्ट में जज है, क्लब में सखा है दूसरे को, घर में तीन जगह तीन रूप में प्रकाश प्रकट, व्यक्ति एक ही है। वैसे ही भगवान का लीला, एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में ऐसे कार्य के अनुसार लीला कर रहे हैं, प्रयोजन के अनुसार लीला कर रहे हैं, ये है अंतर। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Okay, so few minutes we can do some kirtan and then we'll go for lunch. Lunch nahi, prasad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। हरे कृष्ण। तो ये महामंत्र है, सारे मंत्रों के शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और भगवान के पास प्रार्थना करने का यही है सबसे श्रेष्ठ तरीका। और कली युग में ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है उद्धार प्राप्ति का एकमात्र उपाय। हरे नाम हरे नाम व केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इसके अलावा और कोई गति नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और असल में ये हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, भगवान की प्रार्थना। हे भगवान, हे राधा रानी, भगवान का अंतरंग शक्ति, कृपा करके इस भौतिक जगत से उद्धार करके हमें भगवान को सेवा करने का सुयोग दीजिए। भगवान के प्रति मेरा जो प्रेम है उस प्रेम का प्रकाश करने के लिए कुछ सेवा करने का सुयोग हमें दीजिए। तो जब समय मिलेगा आप ये महामंत्र कीर्तन करते रहना, जप करते रहना। और कोई संकटमय परिस्थिति अगर आया तो भगवान को ही शरण लेना। जब और कोई उद्धार या रक्षा नहीं कर पाएंगे, केवल भगवान ही हमें रक्षा कर सकेंगे। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरे।